आईडीएफ ने गाजा के उत्तरी शहर बेत हनून पर बड़ा हवाई हमला किया। आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के ठिकानों का इस हमले में नामो निशान मिटा दिया। एक के बाद एक हमास ने गाजा पर बम बरसाए। गाजा सिटी पर भले ही अभी इजराइल ने अपना फोकस कर रखा हो, लेकिन दूसरे इलाकों में भी हमले लगातार हो रहे हैं। बेत हनून के इलाके में ये बड़ा हमला इस वक्त किया गया है, हवाई हमला किया गया है और एक के बाद एक हवाई हमला किया गया उस इलाके में। वहां आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब से थोड़ी देर पहले वहां फायरिंग की आवाजें आ रही थी, यानी आईडीएफ के फुट सोल्जर को जानकारी मिली होगी कि वहां आतंकवादी मौजूद है और उसके बाद उस लोकेशन को टारगेट कर हवाई हमला किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर काला धुआं इस वक्त देख सकते हैं। उत्तर गाजा के इलाके में लगातार इस तरह के हमले हो रहे। गाजा सिटी पर तो आईडीएफ ने फोकस किया है, लेकिन बेत हनून के उन इलाकों में भी जहां हमास के आतंकवादी हैं, बेत लहिया हो, बेत हनून हो, जो बिल्कुल इजराइल के दक्षिणी हिस्से से लगते हैं। उत्तरी गाजा का जो इलाका है उसमें बेत हनून और बेत लहिया सबसे नज़दीक के इलाके हैं और वहाँ आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हमला किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पे धुएं का गुब्बार देख सकते हैं। काला धुआं इस वक्त आसमान के ऊपर चढ़ता हुआ और एक के बाद एक आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक के बाद एक 2-3 धमाके की आवाज़ आई और उसके बाद बेत हनून के इस इलाके से काला धुआं उठते हुए आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देख रहे हैं। तो हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने, कमज़ोर करने और खत्म करने की कवायद लगातार जारी है आईडीएफ की तरफ से। ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को भरोसा है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध में फिलिस्तीन की जीत होगी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर ने शनिवार को तेहरान में एक इजरायल विरोधी प्रदर्शन में भाषण देते हुए ये बात कही, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजरायल के साथ युद्ध में फिलिस्तीनी धीरे धीरे हावी हो जाएंगे। जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि फिलिस्तीन विनाश के युद्ध की ओर बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना प्रभुत्व हासिल कर लेगा। इन दिनों गाजा में हो रही इजरायली एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन को उन्होंने फिलिस्तीनियों का निर्विवाद भाग्य बताया। तेहरान में जनरल सलामी के भाषण के दौरान ही इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन विरोधी नारे लगते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे जलाए। हमास के खिलाफ इजरायल की सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। शनिवार को दक्षिणी गाजा में आईडीएफ ने जमकर बम बरसाए, जिससे दक्षिणी गाजा के इलाकों में चारों ओर धुएं का गुबार उठता नजर आया। अटैक के साथ धमाकों की गूंज और सायरन की आवाजें ही सुनाई देती रहीं। इजरायल ने अरबी में सोशल मीडिया पर एक सैन्य चेतावनी भी जारी की, जिसमें गाजा के पूर्वी और उत्तरी और जबालिया के शहरी शरणार्थी शिविर को अपनी सुरक्षा के लिए खाली करने की बात कही गई है, जिसके लिए सैन्य गतिविधियों को कुछ देर के लिए रोकने का वादा किया गया है। खाड़ी देश बहरीन में चल रहे IISS मनामा डायलॉग सिक्योरिटी के सालाना कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैजल अल सऊद ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमास के हमले की कड़ी निंदा की, साथ ही गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल के हमलों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला जितना बर्बर और क्रूर था, उससे भी ज्यादा बर्बर और क्रूर हमला इजरायल का गाजा और वेस्ट बैंक पर है। As the Crown Prince said yesterday, I condemn Hamas's barbaric attack on civilians on October 7th. But I must also condemn the equally barbaric and more savage attack of the Israelis on Palestinian civilians, not only in Gaza, but also in the West Bank. प्रिंस तुर्की अल फैजल अल सऊद किंग फैजल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज के अध्यक्ष के तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन को इजरायल की लापरवाही पर विचार करना चाहिए और इजरायल से इस जंग को हुए नुकसान का हिसाब मांगना चाहिए। और अब एक न्यूज़ 18 नेटवर्क स्पेशल। इस वर्ल्ड टॉयलेट वीक हम एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर अरबों लोगों को प्रभावित करता है, जो कि स्वच्छता संकट है। याद रखें, हर एक कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, SDG 6 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय और पानी को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। आइए देखते हैं इसी बारे में न्यूज़ 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। Modern society has made our lives so simple. तो फिर बीमारी से फ्री रहना इतना डिफिकल्ट क्यों है? Could the culprit be hiding in your toilet? एक अनहाइजीनिक टॉयलेट सैकड़ों जर्म्स का घर बन जाता है और इनसे फैलती हैं बीमारियां जो महिलाओं को और बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। Thankfully, keeping toilets clean is simple. टॉयलेट को यूज करने के बाद फ्लश करना सिंपल। Close the lid before you flush it.
सिंपल। और टॉयलेट को यूज करने के बाद हाथों को सोप से वॉश करना सिंपल। This World Toilet Day, let's follow simple steps. And accelerate change towards cleanliness and health. और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, ये बात है भारत के गौरव की। It's about dignity and equality. Because access to clean toilets shouldn't be a privilege. It should be a right. Together, let's be a catalyst for change. मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट्स हरदम।